इस पीएचसी के लिए जो एमबीबीएस डॉक्टर लगाया गया है, वो एमबीबीएस डॉक्टर 2 दिन यहाँ होता है, बाकी टाइम सुंदरबनी में होता है। इस पीएचसी के लिए जो स्टाफ डिप्लॉय किया गया है, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर होता है, बाकी टाइम सुंदरबनी में होता है। जहाँ हमने आपको वो दृश्य भी दिखाए जहाँ पर गांव में पीएचसी तो है, लेकिन पीएचसी के नाम पर एक कमरा है जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, ना स्टाफ है, ना इक्विपमेंट है, ना पीने का पानी है, ना वॉशरूम है। वहीं दूसरी ओर हम आज बलशामा पीएचसी के बाहर हैं और आप ध्यान से इस बिल्डिंग की ओर देखें, आप ध्यान से इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर देखें। ये पीएचसी बिल्कुल रोड साइड पर है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, अंदर जो है सब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। कोविड-19 की वैक्सीन जिन्हें लगती है उनके लिए ऑब्जर्वेशन रूम अंदर है। उसके अलावा डेंटल सर्जन यहाँ पर पोस्टेड हैं और यहाँ पर डे टू डे एक्टिविटीज़ में जैसे छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। पानी मौजूद है, वॉशरूम मौजूद है, यानी कि जो बेसिक सुविधाएं एक पीएचसी में होनी चाहिए वो इस पीएचसी बलशामा में मौजूद हैं। इस पीएचसी के बारे में अगर आपको बताएं तो चौधरी लाल सिंह जो उस समय के हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने 2003 में जो है ये पीएचसी बनवाई थी और अब इस पीएचसी को फंक्शनल हुए भी लगभग 17-18 साल हो चुके हैं। अब लेकिन बात करें कि दिक्कत कहाँ पर आती है, क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर अभी भी इतना परफेक्ट नहीं हुआ कि कोई कमियां ना निकल सके। आपको मैं पीछे दिखा दूं कि यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो भी इस पीएचसी में है और यहाँ पर काम कर रहे कर्मियों का ये कहना है कि जब भी कोई इमरजेंसी केस आता है, क्योंकि एक पीएचसी में इमरजेंसी केस हैंडल नहीं किया जा सकता, तो इमीडिएटली हम यहाँ से पेशेंट को सुंदरबनी भेज देते हैं। लेकिन जिस पेशेंट को थोड़ी बहुत कोई दिक्कत परेशानी होती है उसे यहीं पे मैनेज कर लिया जाता है। अब परेशानी कहाँ है? परेशानी है स्टाफ की, यानी कि हर एक पीएचसी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग एक एमबीबीएस डॉक्टर होना ही चाहिए, मैंडेटरीली होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ड्यूटी आवर्स में यहाँ पर होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर पेशेंट आता है तो वो एमबीबीएस डॉक्टर उसे देखे। इस पीएचसी से हमें मालूम ये चला कि यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर है तो सही, लेकिन केवल 2 दिनों के लिए। इस पूरी पीएचसी का कार्यभार संभाला है एक डेंटल सर्जन ने, और वही डेंटल सर्जन है जो डेली आते भी हैं टाइम पर, यहाँ पर पेशेंट्स को भी देखते हैं। लेकिन आपको मालूम है कोई पेशेंट जिसे एक फिजिशियन की ज़रूरत है, उसे वहाँ पर फिजिशियन की जगह डेंटल सर्जन मिले तो वो कैसे वो अपनी बीमारी प्रॉपर्ली बता पाएगा और कैसे उसका इलाज हो पाएगा। स्टाफ की जो दिक्कतें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, जम्मू कश्मीर में ओवरऑल देखने को मिल रही है, उसे एड्रेस करने के लिए अभी भी उस तरीके की कोशिशें नहीं की गई जिस तरीके की कोशिशें की जानी चाहिए थी। कागज़ों में बहुत कुछ लिखा गया है, 4 सैनिटेशन वर्कर्स होने चाहिए, एक अकाउंटेंट होना चाहिए, एक क्लर्क होना चाहिए, एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होना चाहिए, और बहुत सारे जो हैं बताई गई हैं कि ये सुविधाएं जो हैं, ये स्टाफ जो हैं वो हर एक पीएचसी में अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन जब आप पीएचसी में आते हैं तो आपको मालूम चलता है कि एक डॉक्टर है या 2 डॉक्टर्स हैं जिनके भरोसे पर पूरा पीएचसी चल रहा है। यहाँ से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो सूत्रों से हमें ये पता चला कि इस पीएचसी के लिए जो चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर है, वो अकाउंटेंट ऑफिसर सुंदरबनी में काम कर रहा है। इस पीएचसी के लिए जो एमबीबीएस डॉक्टर लगाया गया है, वो एमबीबीएस डॉक्टर 2 दिन यहाँ होता है, बाकी टाइम सुंदरबनी में होता है। इस पीएचसी के लिए जो स्टाफ डिप्लॉय किया गया है, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर होता है, बाकी टाइम सुंदरबनी में होता है। पीएचसी बनाने का मकसद ये था कि गांव के लोगों को जब दिक्कत हो तो वो पहला पॉइंट जहाँ पर वो पहुँचे वो पीएचसी हो। लेकिन ज़्यादातर देखने को क्या मिलता है कि उस पीएचसी में वो स्टाफ ही मौजूद नहीं होता जिस स्टाफ की ज़रूरत पीएचसी में होती है। बिल्डिंग बहुत अच्छी है और अभी भी जब हम अंदर गए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई नहीं था, 2 लोग जो हैं वो अंदर मौजूद थे। और अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत होती है तो वो कहते हैं कि हम इमीडिएटली कोशिश करते हैं एम्बुलेंस के ज़रिए उन्हें सुंदरबनी भेजा जा सके। लेकिन फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने का फ़ायदा क्या, जब आप यहाँ पर जो स्टाफ यहाँ के लिए डिप्लॉय किया गया है उस स्टाफ को यहाँ पर रोक नहीं सकते। उस स्टाफ को अगर सुंदरबनी ही बुलाना है तो उस स्टाफ को यहाँ पर डिप्लॉय किया क्यों गया है। और साथ ही में जिस तरीके से हमने भी कहा कि अलग अलग पीएचसीज में डेंटल सर्जन्स के लिए पोस्ट बनाई गई हैं, इस पीएचसी में यहीं पर काम कर रहे कर्मचारियों का ये कहना है कि जो डेंटल सर्जन है वही एक परमानेंट एम्प्लॉय है। उसके अलावा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी जो है वो इस पीएचसी में है। लेकिन क्या एक एमबीबीएस डॉक्टर
इस पीएचसी में 24/7 तो नहीं, लेकिन जो वर्किंग आवर्स हैं उन वर्किंग आवर्स में मौजूद नहीं होना चाहिए। और बाकी अगर इस पीएचसी को एक डेंटल सर्जन ही चला रहा है तो बाकी सारी पीएचसीज़ में किस तरीके से ये कहा जाता है कि वहाँ पर हमें डेंटल सर्जन की ज़रूरत नहीं।